दोस्तों अजमत भाई हॉर एंगल मैंने एक बार पहले भी क्लियर किया था, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई थी, तो अभी इसको हम दोबारा देखेंगे। इस फार्मूले को मत देखना, ये थोड़ा सा गलत है। मैं आपको फार्मूला बाद में दिखाता हूँ इसका। सबसे पहले आप फॉर्म देख लीजिए, फार्मूला और जो सेटिंग है वो आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्म में आपने जो चीज़ें जहाँ पर फिलअप करनी है, एक बार इसको आप पॉज करके देख लें अच्छे से। इस फॉर्म में हर एक चीज़ जो मैंने इसके पीछे लिख रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपने ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे GHA × 15 करके कहाँ लिखना है, GMT कहाँ पे आएगा, सन की डेक्ली कहाँ लिखी जाएगी, तो ये है जो फॉर्म, ये किसका है, अजमत भाई हॉर एंगल सन का। तो चलिए हम एक बार इसको जल्दी जल्दी से दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी वीडियो डाला था लेकिन वो इतना अच्छा उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप पूरी को ही छोड़ दीजिए, इसको मैं पूरा आपको फार्मूला अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड, उसके बाद में हमारे पास जो डेक्ली आएगा सन का वो, और उसके बाद में हमारे पास जो H निकलेगा वो। तो इसको साथ में कैसे देखना है ये भी साथ साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ब्लैक में दिया हुआ जितना भी है, ये हमारे को फील्ड से जो डाटा आएगा वहाँ से मिलेगा। एक दो चीज़ें और लिखी हुई हैं, ये इसमें सिर्फ मेन रीडिंग टू आरओ और हॉरिजॉन्टल एंगल, ये दो चीज़ें। उसके बाद में ये जो टाइम है, रीडिंग का टाइम है, और बाकी जो चीज़ें हम निकालते हैं लैटी लॉन्गी वगैरह, और ये ग्रिड के हिसाब से लॉन्गिजियो और लैटिजियो, ये सब हमारे को डाटा गिवन रहेगा, मतलब दिया रहेगा, है ना। उसके बाद में हम अपना स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर हम जैसे अजमत भाई अल्टीसन का देखते हैं, वैसे ही हमने इस टाइम के अगेंस्ट नहीं देखना है। ये टाइम हमारे को एंगल शीट से मिला है, उसमें हमने GMT करेक्शन अप्लाई करके ये जो टाइम आया है हमारा 7 घंटे 34 मिनट और 5 सेकेंड, इसके अगेंस्ट आपने 6 के अगेंस्ट आपने देखना है। तो आपको वहाँ पर दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एक तो आपने डेक्ली देखना है, उसके बाद फिर आपने उसका जो सन का E है उसकी वैल्यू भी आपको वहाँ मिलेगी। उसके बाद में आपने इंटरवल देखना है, अगर ये डाउनवर्ड में माइनस हो रहा है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो आएगा वो आपका फाइनल डेक्ली रहेगा, उसमें आपने साउथ है या नॉर्थ है उसको चेक करके साल्स में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में जो आपके पास में ये आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, इस टाइम के अगेंस्ट आपने सन का E देखा, E का इंटरवल भी दोनों का, डेक्ली देखने का और जो है सन का E देखने का, वो सेम पेज पर, इंटरवल भी सेम पेज पे रहता है इसका, लेकिन सिर्फ इसके पीछे जो फिगर रहता है खाली उसी का चेंज होता है। तो इसके पीछे फिगर कितना था, 14, ठीक है। हाँ, जो इंटरवल का फिगर रहता है वो 16 था डेक्ली के लिए और 67 था E वैल्यू के लिए। तो सन का E वैल्यू आपने यहाँ लिख दिया। ये जो चीज़ें पीछे लिखी गई हैं इनको आप ध्यान से नोट कर लेना। आपको इसके बाद में जो कैलकुलेटर के अंदर आपने जो सेटिंग मारनी है वो भी आपको बता देंगे। तो जैसे ही आपके पास में यहाँ पर GMT करेक्शन आपने अप्लाई किया, आपके पास में जो है UT आ गया, मतलब GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है या यूनिवर्सल टाइम है, जो जोन की करेक्शन माइनस करने के बाद आपके पास आएगा, उसमें आपने इसको ऐड करना है सन की E वैल्यू को, और इसके अंदर आपने प्लस माइनस इंटरवल करेक्शन कर देना है। तो ये दो वाले कॉलम जो हैं इसमें खाली रहेंगे, क्योंकि वो स्टार के लिए है, स्टार के हॉर एंगल के लिए है। उसके बाद में ये तीनों को आपने सम करके यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर नोट करने के बाद में जो आपका GHA आएगा, ये आपका GHA रहेगा, ओके। जो आपका GHA आएगा, GHA को आपने × 15 करके उसके नीचे लिखना है। इसके नीचे आपने उसके लॉन्गिट्यूड को लिखना है। लॉन्गिट्यूड आपको ऊपर से मिल जाएगी, ये जो 671535 है, इसको आपने 671535 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपने GHA को प्लस करना है लॉन्गिट्यूड में। जैसे आप GHA को लॉन्गिट्यूड में प्लस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आ जाएगा LHA। जो LHA है इस पर आपने ध्यान देना है कि अगर आपका LHA 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, 360 माइनस LHA करना है। जब आप 360 माइनस LHA करोगे तो आपके पास जो है H की वैल्यू आ जाएगी। H की वैल्यू आने से आप कंप्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेटर में देखना है तो मैं आपको कंप्यूटेशन इसमें करके दिखा देता हूँ। आपने लैटी को सेव कर लेना है।
लेटी को सेव कर लेना है 275323। ओके, इसको शिफ्ट आर्चिल अल्फा, इसको आपने सेव कर लिया लेटी को। उसके बाद आप फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका एच है, आपने सबसे पहले इसकी जो एच वैल्यू है इसको आपने साइन एच वैल्यू है आपकी 002737। ओके, इसके बाद में इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट। आपका जो डेकली है वो साउथ में है तो आपने माइनस मारना है पहले, फिर उसके बाद में 10 -10 डेक्लिनेशन मारनी है आपने 2241 इंटू कॉस आर्चिल अल्फ़ा जो कि लेटी है, माइनस साइन आर्चिल अल्फ़ा जो कि लेटी है, उसमें फॉर्मूले में देखते रहिएगा, इंटू उसके बाद में फिर आपका कॉस, आपका फिर एच आ जाएगा 002737। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज करना है, इतना फार्मूला है, इजिकल टू मारना है, शिफ्ट यहाँ पर याद रहे आपने 10 मारना है, यहाँ पे शिफ्ट के बाद 10 मारा, उसके बाद में इजिकल टू मारा, फिर आपने DMS मारा। तो आपके पास ये जो जेड वैल्यू है कैलकुलेटर की स्क्रीन में देखें -325912, ये आपने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है जी, -003259.12। अभी अगर ये जेड वैल्यू यहाँ पीछे लिखा हुआ है, अगर जेड वैल्यू माइनस है, माइनस जेड आ रहा है, माइनस आ रहा है इसके सामने में, अगर माइनस आ रहा है तो आपने +180 करना है, तो आपने +180 करके इसको यहाँ पर लिखना है। इसमें भी आपने माइनस का साइन रखना है, इसमें आपने ऐसे -003259, इसको +180 डिग्री आप करेंगे जैसे ही, तो आपके पास में ये आ जाएगा 17972701 स्क्रीन में। यहाँ तक आपका कंप्लीशन कंप्लीट हो गया। अभी आपने सिर्फ इसमें जो सेम कार्रवाई करते हैं, आर ओ को प्लस करना है, जितना आया उसमें से हॉरिजॉन्टल एंगल माइनस करना है, जितना आया उसमें प्लस माइनस GC करना है। GC में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।